पाठ 12वां ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी। गर्मी के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। महिला स्टाफ रूम में अध्यापिकाओं की बातचीत के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ भी आ रही थी। आधी छुट्टी के समय खाना खाने के बाद सभी छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी, तब सभी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े। जैसे ही साइंस अध्यापिका उर्मिल वशिष्ठ ने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया तो छात्राओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने प्रिय छात्रों की ओर देखा। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद अपने मित्रों से मिले थे। उन्हें बैठने का संकेत करते हुए अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों आप सब कैसे हो? छुट्टियां कैसे बिताईं? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या देखा? अच्छा दीपशिखा, आप बताओ कैसी रही आपकी छुट्टियां? दीपशिखा कक्षा की मेधावी छात्र थी। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान सब में आगे रहती थी। शायद इसलिए वह हर अध्यापक की प्रिय थी। दीपशिखा ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, अध्यापिका जी, छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। मेरे मामा जी साइंस सिटी में काम करते हैं। अच्छा दीपशिखा, फिर तो आप साइंस सिटी भी गई होगी। वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका ने कहा। जी, मैं और मेरी बहन मोनिका अपने मामा जी के साथ साइंस सिटी गई थी। आहा, कितना बड़ा साइंस सिटी है। हमने वहाँ बहुत मज़ा किया, बोटिंग की, डायनासोर देखे और डोम थिएटर भी देखा। हम वहाँ सारा दिन घूमते रहे। दीपशिखा ने आंखें फैलाते हुए कहा। सभी छात्र छात्राएं इस बातचीत का आनंद ले रहे थे। अध्यापिका उन्हें आज बातों ही बातों में साइंस सिटी की जानकारी देना चाहती थी। वैसे भी अध्यापिका का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था। वह चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई का आनंद लें, उसे बोझ ना समझें। इसलिए उसके विषय में छात्र अधिक दिलचस्पी लेते थे। छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों दीपशिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। साइंस सिटी कपूरथला बहुत बड़ा है। ये जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। 72 एकड़ भूमि में फैला है विज्ञान का ये घर। क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? जी मैम, राहुल ने खड़े होते कहा। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। हाँ बच्चों, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर है। इसका शिलान्यास 17 अक्टूबर 1997 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने किया। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल SF रोड्रिज जी ने 19 मार्च 2005 को किया। तब से लेकर ये लगातार लोगों को ज्ञान दे रहा है और उनका मनोरंजन कर रहा है। बच्चों, ये साल के 365 दिन खुला रहता है। अध्यापिका ने देखा बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। अच्छा बच्चों, और किस किस ने देखा है साइंस सिटी? जी मैंने भी। 3 बच्चों जागृति, रवीना और कुलविंदर ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जागृति, वहाँ आप कब गए थे? वहाँ आपने क्या क्या देखा? अध्यापिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी टीचर, मेरे अंकल जालंधर में रहते हैं। पिछले साल दिसंबर की छुट्टियों में मैं वहाँ गई थी। तब मैंने अपने अंकल आंटी के साथ साइंस सिटी को देखा था। वहाँ बहुत कुछ देखने वाला है। हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल था। वहाँ रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई थी। छाती में फेफड़ों की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई थी। और मैम, एक साइकिल पर चढ़कर पैडल चलाकर हड्डियों और जोड़ों की गति दिखाई गई थी। ऐसे एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया था। वहाँ और भी बहुत कुछ था। शाबाश, बैठो जागृति, तुमने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। रवीना, अब आपकी बारी है। आप बताओ, आपने वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका जी,
देखा तो बहुत कुछ था, पर मुझे डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी और फन साइंस में बहुत मज़ा आया, रवीना ने कुछ याद करते कहा। मैडम, डायनासोर पार्क में कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं, ये तो बहुत ही डरावने होंगे, मैंने टीवी में देखा था, हरमन बोल पड़ा। अरे नहीं बच्चे, ये असल के डायनासोर नहीं है। दरअसल पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों को 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते मुंह फैलाते आवाज़ें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। ये सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है, पर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सावधानी ज़रूर रखनी होगी, इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, अध्यापिका ने कुछ देर बाद कहा। हाँ तो कुलविंदर, अब आपकी बारी, आपने साइंस सिटी में क्या क्या देखा? जी मैम, पिछले वर्ष जब मैं अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में जलंधर गई थी, तब हमें साइंस सिटी दिखाया गया था। वहाँ डोम थिएटर, लेज़र थिएटर, 3D थिएटर और मैम एक हवाई जहाज़ में उड़ान जैसा कुछ था, कुलविंदर ने याद करते कहा। हाँ बच्चों, ये सब साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण हैं। इन चारों शो के लिए एक विशेष टिकट भी खरीदनी पड़ती है। इसमें है डोम थिएटर, लेज़र शो, 3D और फ्लाइट सिमुलेटर। डोम थिएटर एक विशेष आकार का थिएटर है जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बहुत बड़े आकार की पिक्चर आती है और ऐसे लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। इसकी आवाज़ बहुत ही साफ है। मैडम जी, फिर तो फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता होगा। मैडम जी, धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना हमें वहीं दिखा दो। राहुल, जो कक्षा में सबसे शरारती था, आखिर बोल ही पड़ा। सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। अध्यापक ने कहा, ओ शरारती, वहाँ इस तरह की फिल्में नहीं होती, वहाँ 40-50 मिनट की ज्ञानवर्धक फिल्में जैसे ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य आदि दिखाई जाती है। टीचर जी, लेजर शो में क्या है? रश्मि ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चों, इसमें लेज़र को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें म्यूज़िक और लेज़र के तालमेल के साथ दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ 3D में एक ख़ास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे कि दूर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपके बिल्कुल सामने लगते हैं। ये बहुत ही मनोरंजक होता है। मैम, कुलविंदर ने जो फ्लाइट की बात कही थी वह क्या है? कुलजीत ने पूछा। बच्चों, उसे फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं। दरअसल इसमें एक हवाई जहाज़ जैसे आकार का मॉडल है जिसमें दर्शक बैठते हैं। वहाँ वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। इधर हवाई जहाज़ जैसे मॉडल के नीचे लिफ्ट जैसे कोई मशीन होती है जो उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे करती है। इस तरह दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे वायुयान ही उड़ान भर रहे हों। यह बहुत ही मनोरंजक व रोमांचक लगता है, अध्यापिका ने बताया। अच्छा अध्यापिका जी, डिफेंस गैलरी में क्या है? वहाँ तो टैंक तोपें होंगी। रश्मि, जो बहुत देर से चुप थी, बोली। हाँ रश्मि, डिफेंस गैलरी में हमारी रक्षा करने वाले और दुश्मन को नाकों चने चबाने वाले टैंक हैं, जैसे विजयंत टैंक जिसने 1965 की लड़ाई में अमेरिकी टैंकों को करारा जवाब दिया था, और एयरक्राफ्ट मिग-23 जिसने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, अध्यापिका ने भावुक होते कहा। अध्यापिका ने देखा कि बच्चे साइंस सिटी में पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने कहा, बच्चों, साइंस सिटी में और भी बहुत कुछ है। मैम, हमें साइंस सिटी दिखा दो ना। हाँ हाँ मैम, हमें ज़रूर दिखाओ, बहुत से बच्चे अनुरोध कर रहे थे। हाँ बच्चों, ठीक है, मैं प्राचार्य जी से इसके बारे में बात करूंगी। अगर उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी कपूरथला देखने जाएंगे। ये सुनकर बच्चे गदगद हो गए। तभी अगले पीरियड की घंटी बजी।
अध्यापिका स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी।